हाय फ्रेंड्स, आज हम हड़प्पा अर्थात सिंधु सभ्यता के बारे में आज दूसरी पार्ट को जानेंगे। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं, जैसे कि मेरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका सही जवाब है ए, विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों को विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका सही जवाब है ग्रिड पद्धति अर्थात सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट शब्द का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसका सही जवाब है दोस्तों बी, अर्थात लोथल जो है यह प्राचीन स्थल है। इसका पुरातात्विक अवशेष गोदीवाड़ा यानी कि ये वाला है। और बी का ये कलिबंगा जो ये प्राचीन स्थल है, इसका यहाँ से जुता हुआ स्थल मिला हुआ है, जुता हुआ खेत को मिला हुआ है, ठीक है। और सी का 4 अर्थात धवलावीरा हड़प्पाई लिपि के आकार बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला हुआ है। और डी का 3 अर्थात ये बनवाली में पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रकृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अर्थात अंकन नहीं किया हुआ था? इसका सही जवाब है बाघ, अर्थात यहाँ पर बाघ का कोई निशान वगैरह नहीं मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका सही जवाब है डी, अर्थात लोहा से वे लोग परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हुए हैं? इसका सही जवाब है ए, लोथल, अर्थात लोथल से युगल समाधान अर्थात युगल मतलब जो एक नर एवं एक मादा दोनों साथ में दफनाए हुए जगहों को युगल समाधान कहा गया है। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग इसे किस नाम से पुकारा करते थे? इसका सही जवाब है सिंडन, अर्थात जो वहाँ पर ग्रीक सिंधु सभ्यता के समय में ग्रीक और यूनान के लोग कपास को सिंडन के नाम से बोला करते थे। हड़प्पा का अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है सी, अर्थात इसका सही जवाब है सी, अर्थात हड़प्पा काल के समय में तांबे का जो है स्थान दैमाबाद से मिला हुआ है। तांबे का रथ का जो है दैमाबाद से मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं के आयात करते थे? इसका सही जवाब है ए, अर्थात ये चांदी, टीन और सोना ये तीनों का आयात किया करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी लाजवर्द जिसे भवन के निर्माण में सामग्री का प्रयोग हुआ करता था, उसकी आयात कहाँ से करते थे? इसका सही जवाब है ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से किया करते थे। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? इसका सही जवाब है सी, अर्थात मुंडी
मुंडीगाक एवं सुरतोगोई यानी कि दोनों जगह से इसका संबंधित स्थल है। अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इसका सही जवाब है डी, अर्थात ये सभी जगह पर इसका बंदरगाह बना हुआ था। लोथल एवं सूतकांगेडोर, अलाउद्दीनो एवं बालाकोट एवं कुंतासी यानी कि ये सभी जगहों पर इनका बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन किया हुआ था? इसका सही जवाब है डी, अर्थात उस समय जो उसके मोहरों पर अंकन किया हुआ था, बाघ एवं हाथी भी थे, गैंडा एवं भैंसा भी थे एवं हिरण भी था। उस समय सिर्फ जैसे कि इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है बैल और बाघ, शेर का जो है वो नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सदृश्य है? इसका सही जवाब है सी, अर्थात लोथल वाले स्थान से इसका जो है चित्रांकन मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में अर्थात स्वतंत्र होने के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? इसका सही जवाब है ए, अर्थात स्वतंत्र जब हमारा देश हुआ था, भारत हुआ था, उसके पश्चात गुजरात में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन के समय का जो है स्थलों का खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों के लिए मुख्य खाद्यान्न नहीं था? इसमें सही जवाब है चावल, अर्थात जिस समय हड़प्पा कालीन के लोग जो है अपना फसल को उपयोग करते थे, उस समय का जो है चावल का फसल लोगों का मुख्य खाद्यान्न में मतलब खाने योग्य नहीं था। अगला प्रश्न है, यह कथन और कारण पर संबंधित है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो यानी कथन कहा गया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, इसका कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसका सही जवाब है दोस्तों ए, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है, इसलिए अर्थात हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये भी सही है और इसका स्पष्टीकरण है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कहा गया है, इसका सही जवाब है दोस्तों सी, अर्थात एक और दो यानी दोनों सही है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व और उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। यानी कहने का मतलब है, यह जो सभ्यता लौकिक था, इसमें जो है धार्मिक तत्व का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया गया था तथा इसमें वर्चस्वशाली नहीं था, यानी कि इसमें किसी का दर दबाव या कोई सा कुछ उतना जो है दबाव वाली चीज़ें किसी पर अपना जो है बलपूर्वक प्रयोग नहीं किया गया था। और जो है इसका दूसरा है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए भी जाते थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है सी। इसका सही जवाब है दोस्तों सी। ठीक है, यानी कि ए जो है, ए यानी कि अर्थात यह हड़प्पीय सब स्थल है मांडा। मांडा जा कहाँ पर है, यानी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसका और फिर है दैमाबाद। दैमाबाद जो है यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और कलीबंगा, कलीबंगा जो है यह राजस्थान में है। और राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। इस प्रकार से जो है यह इसका सुमेलित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। इसका सही जवाब है डी, अर्थात लोहा का उपयोग अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों में प्रयोग किया गया है, यह अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका सही जवाब है शेर। इसका सही जवाब है दोस्तों शेर, अर्थात इसमें घोड़ा, हाथी, गाय और यहाँ तक कि और दूसरे पशु का भी मिला हुआ है, लेकिन शेर का इस प्रश्नानुसार शेर का अवशेष नहीं मिला हुआ है। तो दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता के लिए बस इतना ही प्रश्नों तक सीमित है। धन्यवाद।